नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर स्टेप वाइज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी आपके काम की लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं SBI की वेबसाइट ऑनलाइन SBI.SBI पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहाँ करंट ओपनिंग वाला आपको पेज पर जाना होगा। जैसा कि यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ आप देखेंगे 22/11 से लेकर 12/12/2023 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। पदों से संबंधित यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD CBO/2023-24/28। तो यहाँ 22/11 से लेकर 12/12/2023 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। कॉल लेटर ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड जनवरी 2024 में डाउनलोड किए जा सकेंगे। ऑनलाइन टेस्ट जनवरी 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी 3 चरणों में होगी। पहला होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दूसरा स्क्रीनिंग और तीसरी जो होगी इंटरव्यू। यानी 3 चरण में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहाँ स्टेट वाइज सर्कल वाइज जो पदों की संख्या है हम बता रहे हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल पदों की संख्या, रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसीज की आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ गुजरात में जो टोटल पद हैं 430 हैं और यहाँ आंध्र प्रदेश में टोटल पद यहाँ आप देखेंगे 400 हैं। कर्नाटका में 380 हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हिंदी के 450 पद हैं। उड़ीसा में उड़िया के 250 पद हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 300 पद यहाँ पर दिए गए हैं उर्दू, हिंदी, पंजाबी भाषाओं के अंतर्गत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 125 पद हैं। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में आप देखेंगे 250 पद हैं और तेलंगाना में हैं 425 पद। राजस्थान में है 500 और उत्तर प्रदेश में है 600। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम में 223 पद हैं, 230। महाराष्ट्र और गोवा में है 300 पद। महाराष्ट्र में मराठी के लिए 90 पद हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हिंदी के हैं 300 पद। इसी तरह केरला और लक्षद्वीप मलयालम भाषा के लिए 250 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 5280, जिनमें से SC के 787 हैं, ST के 388 हैं, OBC के 1421 हैं, EWS के हैं 527 और जनरल कैंडिडेट के 2157 पद हैं। बैकलॉग पदों की संख्या भी आप कैटेगरी वाइज डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री पास की हुई है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वो भी इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की गणना 31 अक्टूबर 2023 के आधार पर 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 31/10/2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 नवंबर 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा 3 स्टेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहला स्टेज होगा ऑनलाइन टेस्ट का, जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ ही डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड कैंडिडेट will have to type their descriptive answer in English only by using computer keyboard. ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, 4 सेक्शन में पेपर बटा होगा और 120 अंकों का होगा। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और टोटल अंक होंगे 120। पहला पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज का 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा। दूसरे पार्ट में बैंकिंग नॉलेज पर 40 प्रश्नों के 40 अंक होंगे और 40 मिनट समय दिया जाएगा। तीसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक पर 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के 30 मिनट का समय मिलेगा। चौथे पार्ट में कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 20 प्रश्न होंगे, 20 अंकों के 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल समय होगा 2 घंटे का। डेस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के ठीक तुरंत बाद ओपन हो जाएगा, 30 मिनट का समय मिलेगा। टेस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का टेस्ट होगा। ये 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 50 अंकों के। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। सिलेक्शन मार्क्स विल नॉट बी मेंशन्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट who qualify online examination will placed before the screening committee। यानी केवल ऐसे कैंडिडेटों के ही स्क्रीनिंग की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने जो भी सूचनाएं प्रोवाइड कराई थी उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। अब स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो भी कैंडिडेट सफल पाए जाते हैं और जो कैंडिडेट ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन को बीट कर पाते हैं, उनके बाद में ऐसे कैंडिडेटों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी सर्कल वाइज, कैटेगरी वाइज, और उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। इंटरव्यू जो होगा 50 अंकों का होगा। सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर कम से कम अंक हासिल करने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। यानी अलग अलग इंटरव्यू और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हैं और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट वो क्वालिफाई करने होंगे अलग अलग। फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑनलाइन टेस्ट के 75% अंक जुड़ेंगे, जबकि इंटरव्यू के 25% अंक ऐड किए जाएंगे और उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल रिजल्ट का जो पब्लिकेशन है वो केवल बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन बेस्ड होगा ऑप्शनल लोकल लैंग्वेज के आधार पर, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करते समय सेलेक्ट की थी। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट से आप अपने पसंद के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के संबंध में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। सर्कल ऑफिसर के पदों के लिए जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 36,000 रुपये होगी। इसके साथ हो यहाँ पर जो 2 साल का एक्सपीरियंस आवेदक से मांगा गया है। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 +2 एडवांस इंक्रीमेंट यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल फैसिलिटी अलाउंसेज, ये सारी सुविधाएं भी कैंडिडेट्स को दी जाएंगी ज्वाइनिंग करने के बाद में। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं या वो प्री एग्जामिनेशन से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में
प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों के लिए 22 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय ये ध्यान रखना है, उनके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उससे संबंधित जो भी कम्युनिकेशंस होंगे वो ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ही बैंक के द्वारा आवेदक तक पहुंचाए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सिग्नेचर जिसका साइज़ 10 से 20 केबी तक का आप अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ 20 से 50 केबी तक का जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो साइज़ होगा यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी तक का अपलोड किया जा सकता है। यहाँ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को 200 डीपीआई पर स्कैनर को सेट करके आप उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रेडी मोड में रख सकते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएं। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के एनेक्सर सेकंड में एग्जामिनेशन सेंटर, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। यहाँ अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दे सकते हैं। यहाँ हाउ टू अप्लाई वाला जो ग्राफ है वो दिया गया है डिटेल्ड में, यहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ दिखाई गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ आज से शुरू हो चुके हैं, यानी 22 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने और फीस सबमिट करने की जो यहाँ अंतिम तिथि है वो है 12 दिसंबर 2023। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की 27 दिसंबर 2023 तक। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने 6 स्टेप्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तीसरे स्टेप में आपने जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल है उसको प्रोवाइड कराना होगा। चौथे स्टेप में प्रीव्यू देख लेना है जो भी इन्फॉर्मेशन स्टेप 3 तक आपने प्रोवाइड कराई हैं। फिफ्थ स्टेप में आपको संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करा देने हैं, और लास्ट का स्टेप होगा फ़ीस पेमेंट का, अपनी फ़ीस पेमेंट करा देनी है। तो यहाँ पर आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड करानी है, कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इससे आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूटी में आप ये सारे स्टेप फॉलो कर सकते हैं और एक बार में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, और ये भी आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम की ज़रूर साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।